राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेमोरी ग्लैंड होता कहाँ है। देखिए, मेमोरी ग्लैंड होता है हमारे चेस्ट रीजन में होता है, जो हमारे रिब्स होते हैं, है ना। रिब्स जो है, रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। रिब्स के बीच में कौन सी मसल होती है पता है आपको? हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, है ना, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और उसके ऊपर एक बड़ी सी मसल होती है। उस बड़ी सी मसल को हम लोग कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। इस पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर ही होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के अगर आप कट सेक्शन को देखते हो तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर दो टाइप की टिश्यूज होती हैं। एक टिश्यू होती है जिनको कहते हैं हम नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरी टिश्यू जो होती है उनको कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। जो नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू होती है वो ग्लैंडुलर पोर्शन है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। और ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है उसका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन, बेबी डिलीवरी होने के बाद से, पार्चुरेशन के बाद से। फाइन। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड को अगर आप डिटेल में देखते हो तो एक तो ये वन पेयर होते हैं, है ना, और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं। पेक्टोरालिस मेजर के ऊपर मिलेंगे आपको। मेल में तो मेमोरी ग्लैंड रिड्यूस्ड होता है, हम सबको पता है, लेकिन फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर ये प्यूबर्टी तक तो छोटा रहता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद से क्या है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ने लगता है, और हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाते हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, मेमोरी ग्लैंड ने डेवलप होना शुरू हुआ, और मेमोरी ग्लैंड देखें, चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया मतलब क्या है, मदर बनने की कैपेसिटी तो वहीं पे आ गई। अब बच्चे अगर फीमेल इनकेस कंसीव करती है तो उसे बच्चे को दूध पिलाना है, और दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। फाइन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रेजेंस में यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड के एक्सटर्नल साइड में क्या होता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्शन होता है। उस बड़े से प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं निप्पल। ये निप्पल जो होता है ना, इसी से तो बच्चा इसको माउथ से होल्ड करके इसी से तो दूध पीता है। मिल्क जो है यहीं से रिलीज होता है। इसमें 15 to 20 छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उन्हीं से मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, मिल्क जो है वहीं से बाहर रिलीज होता है। अच्छा, निप्पल जो होता है, उस निप्पल के चारों तरफ एक हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है, मतलब वहाँ पे पिगमेंट जो होती है काफ़ी डीप होती हैं, जिसकी वजह से वो तो या तो बिल्कुल ब्राउन दिखेगा या रेडिश कलर दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि उस रीजन में जो हमारे मेलानोसाइट सेल्स हैं वो खूब सारा पिगमेंटेशन प्रोड्यूस किए हुए रहते हैं। अच्छा, उस रीजन में सीबेसियस ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा होती है। सीबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करती हैं, और ये सीबेसियस ग्लैंड क्या करती हैं कि चूंकि वो सीबम प्रोड्यूस करती हैं, तो बच्चा जब अपने माउथ से होल्ड करता है ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, उसका लिप्स वगैरह डैमेज नहीं होता है। फाइन। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। फाइन। तो निप्पल के चारों तरफ हाइपर पिगमेंटेशन एरिया होता है जिसमें खूब सारी सीबेसियस ग्लैंड रहती हैं, है ना। फिर मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। नाउ कम बैक टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। भाई देखो, मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। देख लें इधर, ये हमारा मेमोरी ग्लैंड, आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ये क्या है, एक एक ये मेमोरी लोब्स है। जैसे ये एक मेमोरी लोब है, ये दूसरा मेमोरी लोब है, ये तीसरा मेमोरी है। कई सारे मेमोरी लोब्स होते हैं। एक जो मेमोरी लोब होता है उसके अंदर कई सारे मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, और वो जो मेमोरी लोब्यूल्स होता है, वो जो हमारा मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, वो मेमोरी लोब्यूल के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। फाइन। मेमोरी लोब्यूल्स जो होते हैं, उन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मेमोरी लोब्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एल्वुलर सेल्स, और उन एल्वुलर सेल्स के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क जब फॉर्म होता है तो हर अल्वुलर जो हमारी अल्वुलाई होती है ना, उस अल्वुलाई से बाहर एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, उसे कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल।
मिल्क जो है इस मेमोरी ट्यूब्यूल में आता है। मेमोरी एल्वुलाई से कहाँ आया, मेमोरी ट्यूब्यूल में आया। मेमोरी ट्यूब्यूल से वो एक बड़े स्ट्रक्चर में जाता है जिसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। ये देखें, ये क्या है, ये मेमोरी डक्ट में आता है। मेमोरी डक्ट्स के बाद से ये मिल्क आता है मेमोरी एम्पुला में, जहाँ पर वो स्टोर होता है, और जब भी उसे रिलीज होना होता है तब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ये मेमोरी एम्पुला से ये मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है, और लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर रिलीज हो जाता है मिल्क, बच्चा दूध पी लेता है। तो मैं पाथवे एक बार और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मिल्क जो है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है जो हमारे मेमोरी लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी लोब्यूल होते हैं, उन मेमोरी लोब्यूल के अंदर मेमोरी एल्वुलाई होते हैं। मेमोरी एल्वुलाई की जो सेल्स है वहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क फिर वहाँ से आता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में मिल्क जाता है मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से आ जाता है मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला से जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। बच्चा निप्पल को होल्ड करके माउथ से दूध को पी लेता है। मिल्क को रिलीज करवाने के लिए मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लेकिन मिल्क को रिलीज करने के लिए चाहिए मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये जो मिल्क जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्लूइड होता है, और ये स्टार्टिंग में ये जो मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर, जैसे देखिए मदर ने बेबी को डिलीवर किया, तो बेबी को जब मदर डिलीवर करती है तो स्टार्टिंग के टाइम में वो जो मिल्क होता है उसमें एक गोल्डन येलो कलर फ्लूइड होता है ना। वो जो गोल्डन येलो कलर फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम। इस कोलोस्ट्रम के अंदर खूब सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ए होते हैं जो मिल्क के थ्रू बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं और वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर फैट होता है, बिल्कुल होता है। मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, बिल्कुल होता है। मिल्क के अंदर मिनरल्स होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, बिल्कुल होता है। मिल्क के अंदर विटामिन सी होता है क्या? नहीं होता है। मिल्क के अंदर आयरन होता है क्या? नहीं होता है। फीमेल डेली 1 से 2 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।